वक्फ बिल पास हुआ तो क्या बदलाव होंगे? वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां कहां हैं? क्या सरकार लोगों की जमीन हड़प लेगी? पूरे देश में इस समय हर तरफ सिर्फ वक्फ संशोधन बिल की ही चर्चा हो रही है। लंबी बहस के बाद लोकसभा में बुधवार देर रात 2 बजे ये बिल पास हो गया। गुरुवार को इस बिल पर राज्यसभा में भी चर्चा हुई और वहां से पास होते ही इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। इस बीच इस बिल को लेकर कई सवाल हैं। ऐसे में इनका जवाब जानना बेहद जरूरी। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। समूचा विपक्ष वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है। वक्फ मतलब खुदा के नाम पर अर्पित कोई चीज, और वक्फ संपत्ति वो संपत्ति होती है जो इस्लाम में धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दी जाती है। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ हो जाती है तो उसे बेचा तोहफे में नहीं दिया जा सकता। इसे हमेशा वक्फ के उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रदेश में वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है, जिसका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ संपत्तियों से जुड़ा एक डेटा जारी किया है। इस डेटा में बताया गया कि यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 1,19,451 सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हैं और 5,269 शिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। अब यूपी के उन टॉप 5 जिलों की बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। यूपी का बाराबंकी जिला एक ऐसा जिला है जहां 4,927 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें 4,679 सुन्नी और 248 शिया वक्फ बोर्ड के पास हैं। दूसरे नंबर पर इस कड़ी में सहारनपुर आता है, जहां 4,851 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 4,682 सुन्नी और 169 शिया वक्फ बोर्ड के पास है। इस कड़ी में तीसरे नंबर पर बिजनौर जिला है, जहां 4,697 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 4,414 संपत्तियां सुन्नी और 283 शिया की है। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है बलरामपुर जिले का, जहां 4,248 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 4,228 सुन्नी और 20 शिया वक्फ की हैं। तो वहीं इस कड़ी में 5वें नंबर पर सीतापुर जिला आता है, जहां 4,204 संपत्तियां हैं, जिनमें से 4,134 सुन्नी और 70 शिया वक्फ के पास। ये आंकड़े 2014 तक बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हैं। इनमें वृद्धि या कमी भी हो सकती है। वहीं इस लिस्ट में हापुड़ और संभल जिले का नाम शामिल नहीं था। अब सवाल है कि आखिर नया बिल लागू होने के बाद इन संपत्तियों पर क्या असर पड़ेगा? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पारित होते ही वक्फ कानून में बड़े बदलाव होंगे। कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर हर वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अपलोड करना होगा और कुछ मामलों में इस टाइम लिमिट को बढ़ाया भी जा सकता है। किस जमीन को किस व्यक्ति ने डोनेट किया, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितनी इनकम होती है, इस प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाले मुतव्वली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जानकारी भी ऑनलाइन पोर्टल पर मुहैया करानी होगी। इससे वक्फ की प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी आएगी और वक्फ को होने वाला नुकसान भी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक बड़ा बदलाव ये भी आएगा कि गैर मुस्लिमों को अब वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा। सरकार के मुताबिक इस प्रावधान से वक्फ में पिछड़े और गरीब मुस्लिमों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं को भी हिस्सेदारी होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के अफसर को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। हालांकि बिल के प्रावधान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने दूसरे धर्म के हस्तक्षेप पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी सांसदों का यह भी कहना है कि अफसर सरकार के पक्ष में फैसला करेंगे और ये भी तय नहीं है कि अफसर कितने दिन में किसी विवाद का निपटारा करेंगे। फिलहाल विपक्ष अपने सवाल पूछ रहा है और सरकार उसके जवाब सदन में दे रही। अब देखना यह होगा कि आखिर कितनी जल्दी ये बिल राष्ट्रपति तक पहुंचेगा और कानून में परिवर्तित होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है आदर्श।
और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।